नमस्कार साथियों। राजस्थान में जो जेईएन भर्ती के पेपर हो रहे हैं उन पेपरों में 7 फरवरी को जो पेपर हुआ था इवनिंग की शिफ्ट में, उस पेपर का जो है आंसर की आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। इसमें राजस्थान की कला, संस्कृति, भूगोल और इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसमें देखिए, प्रश्न पर चलते हैं हम। ये प्रश्न जो है जो भी राजस्थान में एग्ज़ाम होगी उन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखें और याद रखें, आगामी एग्जाम में भी ये प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो अपना 11वां प्रश्न है, ये प्रश्न देखिए। माही बजाज सागर बांध राजस्थान के किस स्थान पर बनाया गया? कौन सा बांध? माही बजाज सागर बांध जो है वो राजस्थान के कौन से स्थान पर बनाया गया है? तो देखिए, बीकानेर, जैसलमेर, बोरखेड़ा या कोटा। तो इसमें माही बजाज सागर बांध है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो वाला एरिया है वहाँ पर है। तो बांसवाड़ा का बोरखेड़ा नामक जगह है, वहाँ पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो 11 नंबर का सही उत्तर होगा। इसके बाद में अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न अपना आया है, ये है 12 नंबर प्रश्न। और 12 नंबर प्रश्न क्या है? इसमें निम्नलिखित में से किसे 1955 में पद्म श्री और 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? श्रीमती रतन शास्त्री, श्रीमती किशोरी देवी, श्रीमती अंजना देवी, श्रीमती रमा देवी। देखिए, इसमें ऑप्शन 1 जो है श्रीमती रतन शास्त्री, ये सही होगा। और ये जो है हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी और इन्होंने शांता कुटीर नामक जो विद्यालय है उसकी भी स्थापना की थी और वनस्थली विद्यापीठ से भी ये जुड़ी हुई है। किशोरी देवी जो है वो कटराथल में जो महिला सम्मेलन हुआ था उस महिला सम्मेलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। और अंजना देवी चौधरी जो है ये रामनारायण चौधरी की पत्नी है, ये बेगू किसान आंदोलन से भी जुड़ी हुई है। और इसके अलावा ये प्रथम महिला है जो अपने आंदोलन चल रहे थे, किसान आंदोलन चल रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, उन आंदोलनों के अंदर सबसे पहले गिरफ्तार होने वाली महिला भी कौन है? श्रीमती अंजना देवी है। तो इन चारों ही ऑप्शनों को आप ध्यान से देखें और याद रखें। अगला अपना प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान का वह स्थान कौन सा था जहां 1857 का विद्रोह हुआ था? यानी 1857 की क्रांति जहाँ हुई थी, तो वो कौन सा स्थान है राजस्थान में? तो देखिए, बारां, बाड़मेर, भीलवाड़ा या नसीराबाद। तो ऑप्शन सी नसीराबाद जो है इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान में जो क्रांति हुई थी ये 28 मई 1857 को हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? नसीराबाद में हुई थी। इसमें देखिए 6 छावनियाँ थी, तो उन 6 छावनियों में से एक छावनी कौन सी थी? नसीराबाद थी। छावनियाँ जो है उनका ट्रिक कौन सा है? नन्ही एबा देख, नन्ही एबा और देख, ये ट्रिक है। तो देखिए, न से नसीराबाद यानी क्रांति यहीं पर हुई है। और नी से नीमच, ए से एरिनपुरा, बा से ब्यावर, दे से देवली और ख से खेरवाड़ा। तो ये छावनियों का क्रम है। और पहले जो नया आया है ये नसीराबाद है और इसी नसीराबाद में क्रांति जो है वो शुरू हुई थी, ये भी याद रखें। इसके बाद में देखिए, अगला अपना प्रश्न है, भोगीलाल पंड्या निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल आंदोलन से जुड़े हुए थे? कौन? भोगीलाल पंड्या जो हैं वो कौन से आंदोलन से जुड़े हुए थे? बांसवाड़ा, मेवाड़, डूंगरपुर या जयपुर। तो भोगीलाल पांड्या जो हैं ये मेवाड़ के गांधी जिनको कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है डूंगरपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्रों में किस में धान प्रमुख फसल है? धान किसको कहते हैं? पहले तो अपने को ये ध्यान होना चाहिए कि धान किसे कहा जाता है। तो धान कहते हैं चावल को, ठीक है, चावल जो उसको धान कहते हैं। दक्षिणी, इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी आर्द्र दक्षिणी मैदान। तो इसमें आर्द्र दक्षिणी मैदान किस लिए होगा? देखिए, यहाँ पर शुष्क पश्चिमी मैदान, यहाँ तो चावल होता ही नहीं है बिल्कुल भी। ये कौन सा है? शुष्क वाला क्षेत्र है, जैसलमेर, बाड़मेर, इधर वाला क्षेत्र है। सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, यहाँ पर होता है लेकिन प्रमुख फसल यहाँ की चावल नहीं है। यहाँ की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूँ है यहाँ की।
तो ये भी नहीं होगा। और इसके अलावा अगला है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, यहाँ भी होता है लेकिन प्रमुख फसल जो है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान की धान नहीं है। तो ऑप्शन 1 जो है इसमें सही उत्तर होगा। अगला अपना प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी पारगम्यता सबसे, ये अपना नहीं है, राजस्थान जीके से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये पेपर जो है वो गुरु ज्ञान वाले सर जो हैं उन्होंने उपलब्ध करवाया है, तो उनकी जो है वो सील लगी हुई है। लेकिन अपने को तो प्रश्नों से पता होना चाहिए कि अपने कौन कौन से प्रश्न जो हैं इनके बारे में हमें ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट अपना प्रश्न है रेगिस्तानी मिट्टी जो कम उपजाऊ मिट्टी है राजस्थान के खालिस्तान भाग में पाई जाती है। यानी रेगिस्तानी मिट्टी, कौन सी मिट्टी के बारे में पूछा है, रेगिस्तानी जो मिट्टी है इस मिट्टी के बारे में पूछा है। तो इसमें देखिए कि कौन सी मिट्टी है जो राजस्थान के कौन से भाग में पाई जाती है, कौन सी, रेगिस्तानी जो मिट्टी है। तो रेतीली जो मिट्टी होती है रेगिस्तान में, तो वो कौन से स्थान पर पाई जाती है, पश्चिम में। ऑप्शन 1 जो है वो इसका सही आंसर होगा, पश्चिमी जो है मिट्टी। इसके बाद में अगला अपना प्रश्न है 1526 में पानीपत की लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को किसने हराया। तो देखिए ये युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, जो पानीपत का पहला युद्ध है किसके बीच में लड़ा गया था। तो इब्राहिम लोदी को किसने हराया था, तो ये किसने, बाबर ने हराया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था पहला युद्ध, पानीपत का युद्ध, जो 1526 में हुआ था। तो ये याद रखें, इब्राहिम लोदी जो है इब्राहिम लोदी को हराया है बाबर ने। इसके बाद में अगला अपना प्रश्न है आमेर के महाराजा भगवान दास के पुत्र माधव सिंह ने पहले शहर के रूप में बनाया। यानी आमेर का जो राजा है भगवान दास, और उनके बेटे थे कौन, माधव। इनके 2 बेटे थे, एक तो मान सिंह और एक माधव सिंह। तो इसमें देखिए माधव सिंह जो है इन्होंने कौन सा नगर बसाया है, भानगढ़, जो कहाँ पड़ता है, अलवर में है, जिसको हम पर्यटन के रूप में भी देखने के लिए जाते हैं। भानगढ़ का किला जो है जिसे भूतहा किला के नाम से भी जाना जाता है, तो भानगढ़ जो है वो माधव सिंह ने बसाया है। तो ऑप्शन 1 जो है ये 28 का सही आंसर होगा। इसके बाद में 29 नंबर प्रश्न जो अपना है ये है निम्नलिखित में से किस विधान संशोधन अधिनियम ने शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाया है। किसको, शहरी स्थानीय निकाय जो है उनको सशक्त बनाया है, कौन सा संविधान संशोधन है। तो इसमें है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन 1 जो है ये इसका सही उत्तर होगा, 74वां संविधान संशोधन। इसके बाद में अगला जो 30 नंबर प्रश्न है अपना, इसको देखते हैं। राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में अमृता देवी कृष्ण मृग अभ्यारण्य विकसित किया गया। कौन सा, अमृता देवी। तो अमृता देवी कहाँ से जुड़ी है, मारवाड़ जोधपुर से। तो यहाँ पर अमृता देवी के नेतृत्व में आंदोलन भी हुआ था, जहाँ पर 363 लोग जो हैं वो मारे गए थे। अमृता देवी की बेटियाँ जो हैं अस्सी, रत्नी और भागू, ये 3 उनकी पुत्रियाँ थी, अस्सी, रत्नी और भागू, ये तीनों भी इसी में मारी गई थी। और इनके पति जो हैं वो भी मारे गए थे वृक्षों को बचाते हुए। और उन्हीं की याद में अमृता देवी कृष्ण मृग अभ्यारण्य जो है वो जोधपुर में विकसित किया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। ये देखिए अगला प्रश्न है अपना, कौन सा है, सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। ये प्रश्न पहले भी आया हुआ है, कौन सा, सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है। और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे भी आ सकता है ये प्रश्न जो है वो आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिए। कौन सा अपना प्रश्न, सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो ये कहाँ पर है, ये ऑप्शन डी जो सी जो है कोटा में, ठीक है, ऑप्शन सी कोटा में। इसके बाद में अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। राजस्थान रोड विजन 2025 निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा तैयार किया। तो ये कौन सा है, लोक निर्माण विभाग, कौन सा, पीडब्ल्यूडी विभाग जो है, पीडब्ल्यूडी है
वो विभाग है यहाँ पर, कौन सा, लोक निर्माण विभाग द्वारा। फिर है राजस्थान में श्वेत क्रांति वर्ष में प्रारंभ हुई थी। राजस्थान में जो श्वेत क्रांति हुई थी वो कब हुई थी, कौन से वर्ष में हुई थी, तो ये 1970 में हुई थी। और भारत में श्वेत क्रांति जो है उसके जनक कौन है, वर्गीज कुरियन जो है, वर्गीज कुरियन जो है वो भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, वर्गीज कुरियन, ये भी याद रखने वाली बात है, आगामी कोई भी परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, देखिए हूबहू जो है वो अपने राजस्थान अध्ययन की किताब से ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है। तो इसमें देखिए उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत क्या है जिसे पुरुष और महिला एक साथ गाते हैं, पुरुष और महिला एक साथ गाते हैं, तो ये कौन सा है, हम सीडो। हम सीडो को जो है हम साथ साथ ऐसे याद कर सकते हैं, हम साथ साथ है। तो हम सीडो जो है उत्तरी मेवाड़ का गीत है जिसमें महिला और पुरुष दोनों साथ मिल करके और इस गीत को गाते हैं। अगला प्रश्न है, बंडारेज बावड़ी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है। इससे पहले वाले पेपर में पूछा गया था आबानेरी बावड़ी कहाँ है, और अब पूछ लिया है बंडारेज बावड़ी जो है वो कहाँ पर है, तो ये दौसा में है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। और दौसा किस लिए प्रसिद्ध है, मेहंदीपुर बालाजी जो है उनके लिए भी दौसा जो है वो प्रसिद्ध है, बावड़ियों का शहर है। यहाँ पर ऐतिहासिक बावड़ी भी है। ये प्रश्न देखिए, ये भी 10वीं की किताब से है। राव इंद्र सिंहरी खालिस्तान राजस्थानी कविता के प्रसिद्ध छंदों में एक है। ये क्या चीज़ है, राव इंद्र सिंहरी, इसमें एकदम सीधी सीधी लाइन दे रखी है, राव इंद्र सिंहरी जमाल, तो ऑप्शन डी जो है ये इसमें सही होगा, ऑप्शन डी। राविंद्र सिंहरी जमाल जो है वो राजस्थान की जो कविता के प्रसिद्ध छंद हैं उनमें से एक है। अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी जो है वो देखिए यहाँ हम लेकर के चलते हैं, तो इसमें देखिए चंबल नदी जो है, ऑप्शन एक जो है वो सही होगा। लूणी नदी कहाँ से निकलती है, नागपाड़ से। और इसके बाद में ये माही नदी जो है ये तो गुजरात और राजस्थान की नदी है, माही नदी इस तरीके की है। यहाँ पर इस पे जो बांध बने हुए हैं, कडाना बांध बना हुआ है माही नदी के ऊपर एक तो, और ये ऐसी नदी है जो करक रेखा जो है उसको 2 बार काटने वाली नदी है, कौन सी, माही नदी। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी नदी है, चंबल नदी है, ऑप्शन एक जो है वो इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद में अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। तो इसमें देखिए 58 नंबर प्रश्न है अपना, ये है, रेगिस्तानी मिट्टी मुख्य रूप से राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तक सीमित है। यानी रेगिस्तानी मिट्टी, कौन सी मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी जो है वो कौन से क्षेत्र में है, तो टोंक, जयपुर, बांसवाड़ा या जैसलमेर। तो रेगिस्तान कहाँ है, जैसलमेर में, सीधा सा उत्तर है ऑप्शन डी जैसलमेर। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है इसको देखते हैं। हाँ, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, तो देखिए इसमें क्या कथन दिए हुए हैं। संविधान द्वारा प्रदान की गई संसदीय प्रणाली की योजना में राज्यपाल मनोनीत कार्यकारी प्राधिकारी होता है। कथन एक जो सत्य है, किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और वह राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद पर रहता है। ये भी सही है और ये भी सही है। तो देखिए कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं, ऑप्शन डी जो है ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मेवाड़ का मुक्तिदाता कहा जाता है। और पहली पारी में पूछा गया था विषम घाटी पंचानन किसे कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों के दोनों प्रश्न जो हैं वो 10वीं की किताब से हैं। विषम घाटी पंचानन वाला पूछ लिया गया फर्स्ट पारी में, और सेकंड पारी में पूछ लिया गया मेवाड़ का मुक्तिदाता कौन है। तो मेवाड़ का मुक्तिदाता जो है इनमें से राणा हमीर जो है, ऑप्शन 1 राणा हमीर। तो देखिए लाखा जो है इनके समय में तो क्या हुआ था, चांदी की खान मिली थी। लाखा के समय में चांदी की जो खान है वो मिली थी लाखा के। राव रतन सिंह और लक्ष्मण सिंह ये नहीं है, राणा हमीर जो है इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद में अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। तो ये प्रश्न है अपना, राजस्थान में साइबेरियन क्रेन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो साइबेरियन क्रेन जो है उनके लिए प्रसिद्ध है। मुकुंदरा हिल्स, तो मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर है, कोटा में। रणथंभौर सवाई माधोपुर में। सरिस्का अलवर में है जो गागरोनी तोतों के लिए प्रसिद्ध है।
और साइबेरियन क्रेन के लिए जो है वो केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य जो है केवलादेव ये प्रसिद्ध है साइबेरियन क्रेन के लिए। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अपना, हाल ही में पैरा ओलंपियन पदक विजेता मिस अवनी लेखरा का संबंध किससे है? तो अवनी लेखरा किससे संबंधित है? निशानेबाज से, निशानेबाजी जो है इनसे संबंधित है अवनी लेखरा। इसके बाद में अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को कितने दिन में अपील की जा सकती है? तो इसमें देखिए कितने दिन में, 2 महीने में, यानी 60 दिन। ये इसका सही उत्तर होगा। 2 महीना दिया हुआ है किताब में, यानी 60 दिन। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। ये प्रश्न भी जो है वो ये मान करके चलिए हूबहू जो है किताब में है ये प्रश्न। लोग ये सोचते होंगे कि ये प्रश्न कहाँ से आया है, लेकिन 9वीं या 10वीं की राजस्थान अध्ययन जो किताब है उसमें ये प्रश्न दिया हुआ है और कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरीके से इस प्रश्न को घुमा करके पूछा जा सकता है। तो देखिए, राजस्थान की सांझी लोक कला में प्रतीकात्मक चित्र 10 दिनों दशहरे के से पहले श्राद्ध पक्ष के लिए बनाए जाते हैं। इसके निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो देखिए इसमें 2 विकल्प आए हैं, ये दोनों गलत हैं। यहाँ पर त्रुटि हुई है, क्या हुआ है, ये प्रश्न जो है वो डिलीट होगा। कौन सा? दूसरा दिन एक पंख, ये वाला भी गलत है, और 7वां दिन एक स्वस्तिक, ये वाला भी गलत है। तो ये प्रश्न जो है वो डिलीट हो सकता है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है अपना, राजस्थान में अधिकांश वर्षा से होती है, किससे होती है? तो देखिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है इससे, या अगला पूछा है दक्षिणी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पश्चिमी मानसून। तो इसमें देखिए किससे है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा होती है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न जो है उसको देखें। राजस्थान में ये चुनाव आयोग जो है तीनों चारों पेपर में पूछा है, कहीं ना कहीं कभी इसके स्थापना पूछ लिए, कभी इसके जो है अध्यक्ष पूछ लिए, तीनों पेपर में ये प्रश्न जो है वो पूछा गया। तो देखिए राजस्थान में राज्य चुनाव आयोग की संस्था किस वर्ष गठित हुई थी? तो राज्य चुनाव आयोग का गठन हुआ था 1994 में। ऑप्शन 1 जो है ये इसका सही उत्तर होगा। रघुनाथगढ़ शिखर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? कौन सा? रघुनाथगढ़। तो ये कहाँ है? उत्तरी अरावली में। रघुनाथगढ़ कहाँ पड़ता है? सीकर में पड़ता है और उत्तरी अरावली में आता है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है ये देखिए, गुलाबो प्रसिद्ध नृत्यांगना, यानी गुलाबो प्रसिद्ध राजस्थानी नृत्यांगना नृत्य से संबंधित है। कौन से नृत्य से संबंधित है? तो देखिए गरबा, कालबेलिया, वालर, भवाई, इनमें से किससे है? गुलाबो कालबेलिया नृत्य से। ये तो सभी का सही हुआ होगा। अगला अपना प्रश्न है, कैलाशपुरी में एकलिंगी जी एक निशा का मंदिर किसने बनाया? कैलाशपुरी जो है वहाँ पर एकलिंगी जी का जो मंदिर है वो किसने बनाया है? तो इसमें गुहिल वंश का शासक जो है बप्पा रावल, इन्होंने क्या किया है? एकलिंगी जी मंदिर का निर्माण करवाया। राजस्थान के कबीर कौन से? कबीर किनको कहा जाता है? तो कौन है? संत दादू दयाल, जयपुर से संबंधित हैं। जन्म जो है इनका शायद अहमदाबाद इधर हुआ है और जयपुर से संबंधित हैं ये। फिर अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं। ये है अपना, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? राज्य का मानवाधिकार आयोग जो है उसके अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो ये कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। फिर है, गणेश्वर सभ्यता की खोज निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे की गई है? तो गणेश्वर सीकर में है, और ये कांतली नदी जो है किस नदी के स्रोत पर की गई है? तो कांतली नदी इसका सही उत्तर होगा, कांतली। फिर इसके बाद में अगला जो अपना प्रश्न है ये है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक कला नहीं है? लोक कला, तो देखिए लोक कला में फड़ भी है, सांजी भी है, मांडना भी है, हाड़ौती नहीं है। कौन सा? हाड़ौती। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा।
देखिए फड़ तो जो है वो इस पे कपड़े पे बनी हुई होती है, और इसमें पाबूजी की फड़े जो है वो बांची जाती है, कपड़े पे होती है। और सांझी जो है एक पत्तों के ऊपर बनाई हुई होती है। मांडना जो कच्चे मकान बने हुए होते हैं उन पे बनाई होती है, लेकिन आड़ोती नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर 2024 से महीने में राजस्थान में मारवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया गया? मारवाड़ सीधा ही है, जोधपुर में। ऑप्शन 1, मारवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया गया है? अक्टूबर 2024 में जोधपुर में मनाया गया है। अगला अपना प्रश्न है, ये है राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब हुआ? तो पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को। ऑप्शन सी जो है ये इसका सही उत्तर होगा। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था जो उसकी स्थापना की गई थी बगदरी से। फिर है, राजस्थान में पीला संगमरमर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? कौन सा पीला संगमरमर? जैसलमेर, भैंसलाना और जयपुर दे रखा होगा। तो ये पीला संगमरमर जो है कहाँ पर है? जयपुर में है। जयपुर में जितने भी मकान वगैरह बने हुए हैं, जयपुर का किला बना हुआ है, वो पीले पत्थर से बना हुआ है। तो पीले पत्थर जो है वो, या संगमरमर जो है वो जैसलमेर का प्रसिद्ध है। इसके बाद में अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 30 मार्च 1949 को ग्रेटर राजस्थान का उद्घाटन किया? ये ग्रेटर राजस्थान जो तीनों पेपर में आए, एक बार तो डेट पूछी है, ठीक है, एक बार पूछा है ग्रेटर राजस्थान में जिले कौन कौन से हैं, और अब पूछा है कि इसका उद्घाटन किसने किया। तो देखिए इसमें आप जो है वो याद रख सकते हैं, गाडगिल चाचा पटेल, ये जो है याद रखें, गाडगिल चाचा पटेल। तो 2 बार तो क्या आएगा, पहले से गिन करके चलेंगे अपन कि पहला जो है उसमें गाडगिल, ठीक है, दूसरे में भी गाडगिल, तीसरे में ग्रेटर राजस्थान है तो चाचा किसको कहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और तीसरे में जवाहरलाल नेहरू, और चौथा जो चरण है जो ग्रेटर राजस्थान है इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी चाचा पटेल। तीसरे में जवाहरलाल नेहरू, इनको कहते हैं चाचा, और चौथा जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तो इसका ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये याद रख सकते हैं इस तरीके से क्रम जो है। फिर है, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो देखिए किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में तो कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा, कितनी? 1070 किलोमीटर वाली, ठीक है, कौन सी? रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन भारत और चीन के बीच में है, डूरंट भारत और अफगानिस्तान के बीच में। तो ये भी याद रख सकते हैं। फिर अपना है, आरटीआई अधिनियम 2005 में उल्लेखित मामलों के संबंध में अंतिम अपीलीय प्राधिकारी कौन सा है? यानी आरटीआई अधिनियम 2005 में उल्लेखित मामलों के संबंध में अंतिम अपीलीय प्राधिकारी कौन है? तो कौन है? राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग है इसमें। फिर इसके बाद में अगले प्रश्न को देखते हैं, बांस का जंगल राजस्थान में है। पहले वाली पारी में पूछा गया है 100 द्वीपों का शहर कौन सा है? बांसवाड़ा। अब पूछा है बांस का जंगल राजस्थान में खालिस्तान वन का एक उप प्रकार है। तो ये देखिए उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का प्रकार है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है उनका ये प्रकार है। तो ये जो प्रश्न है, लगभग कितने प्रश्न हैं? तो इसमें देखिए लगभग जो है वो 40 प्रश्न जो है वो राजस्थान के इतिहास से और राजस्थान की कला संस्कृति और भूगोल से संबंधित इन पेपरों में पूछे जा रहे हैं। तो ये प्रश्न जो हैं वो आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप कॉपी में लिख लें, याद रखें, किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। और ये मान करके चलिए कि राजस्थान में जो एनसीईआरटी की किताबें चल रही हैं, एनसीईआरटी की जो किताबें चल रही हैं, या राजस्थान गवर्नमेंट में जो राजस्थान अध्ययन चल रही है, कौन सी? राजस्थान अध्ययन चल रही है, तो ये किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कोई भी प्रश्न जो है वो ऐसा नहीं है जो राजस्थान की एनसीईआरटी में नहीं हो या राजस्थान जो अध्ययन बुक है उसमें नहीं हो। पूरा का पूरा जो पेपर बना है इन 2 किताबों से ही बना है, और यही किताबें जो हैं वो प्रत्येक पेपर की जननी है कि आप अवश्य ही याद रखें, अपने दिमाग में बिठा लें, चाहे कितनी भी गाइड क्यों न पढ़ी जाए, पर ये किताबें ज़रूर पढ़ करके जाएं जो वर्तमान पाठ्यक्रम में
पाठ्यक्रम जो है उसमें चल रही हैं। तो ये प्रश्न आपको कैसे लगे, वीडियो कैसे लग रहा है? तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले पेपर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।